सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में मरियम नवाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज और आबिद शेर अली मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी सरकारी प्रोटोकॉल में हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे असद अली मलिक से। असद बताएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि ये चौथा दौर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम जो लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन नवाज शरीफ उनके साथ, और इन तमाम मुलाकातों में मरियम नवाज़ और सलमान शहबाज समेत हसन और हुसैन नवाज़ और मुस्लिम लीग नून की जो अहम कोर क़यादत है वो मौजूद रही है। गुज़िश्ता रोज़ कल दो अहम दौर हुए और अब भी एक बड़ी अहम मुलाकात करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हसन नवाज़ के दफ्तर, और इस वक्त मुलाकात जारी है। और मुलाकात के बारे में आपको ये बताते चलें कि PTI का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से गौर किया गया है। और कल जब नवाज शरीफ बाहर निकले मुलाकात के, तो उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात में है, और मरियम नवाज ने अब हुकूमत को ये एडवाइस किया है कि जल्द से जल्द सड़कों को खाली करवाया जाए ताकि आम लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। लेकिन अब ये चौथा दौर है आज मुलाकातों का, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी कुछ ही देर पहले इसी दफ्तर में जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पहुँचे हैं, और अंदर मौजूद हैं मरियम नवाज, नवाज शरीफ और सलमान शहबाज, जो पाकिस्तान की मजमूई मुल्की सियासी और अस्करी सूरत हाल पर तफसीली गौर कर रहे हैं। और जैसे ही आज वो बाहर आएंगे तो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया के सवालों से इज्तनाब किया है, खुलकर बात नहीं की। लेकिन तवक्को की जा रही है कि अभी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुलाकात से बाहर निकलेंगे तो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असद मलिक आपका। जत्थों की वजह से मुल्क बंद नहीं करेंगे। फसादी जत्था जहां खड़ा है सिर्फ वहीं वक्ती बहरान है। सूबाई हुकूमतों और पुलिस ने अपनी निगरानी में अनारकी और बदअमनी कराई। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर की 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से गुफ्तगू। उनका कहना था कि फसादी जत्था सऊदी वली अहद के दौरे में रोड़े अटकाने की धमकी दे रहा है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये बताएं कि जो सियासी जो हलचल है, आप क्या समझते हैं कि आगे MBS का भी विज़िट है पाकिस्तान में, और जो हालात, जो सड़कें जो बंद हो रही हैं, जो कि अदालतें भी कह रही हैं कि किसी तौर पर भी जो है वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जितनी हलचल है या बहरान है वो गालिबन टेलीविज़न की स्क्रीन पर है। वो जो चंद 100 मीटर जहाँ वो फसादी जत्था खड़ा होता है, उधर एक वक्ती बहरान आता है। पूरे मुल्क में कोई बहरान नहीं, पूरा मुल्क पुरअमन है, पूरा मुल्क अपना कारोबार कर रहा है, पूरा मुल्क अपने रोज़गार के लिए निकल रहा है। और ये जो इस फसादी जत्थे का जो वतीरा है, वो हमें धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आपने हमसे हमारी बात ना मानी तो हम सऊदी वली अहद का विज़िट नहीं होने देंगे, अगर हमारी बात ना मानी तो हम ये नहीं होने देंगे। तो ये बात मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि हम जत्थों की धमकियों से अपना मुल्क बंद नहीं करेंगे। असल अगर इस सारे मामले में कहीं कोई बहरान आया है, वो एक आईनी बहरान आया है कि सूबाई हुकूमतों ने, उनकी पुलिस ने अपनी निगरानी में और बदअमनी करवाई है। कामयाब ममालिक के इदारे मजबूत होते हैं। नून लीग ने मेरिट पर कभी फैसले नहीं किए। इमरान खान का गुजरात के लॉन्ग मार्च के शिरका से वीडियो लिंक से खिताब, कहा कि वो कोशिश के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना ला सके। जो कामयाब मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है, उनके इदारे मजबूत होते हैं। उनके जो इदारे हैं, मजबूत इदारों के ऊपर मजबूत मुल्क बनता है। नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। 2 साल से कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में EVM मशीन्स आए, टेक्नोलॉजी आए इलेक्शंस पे। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम के मौके पर ली गई तस्वीर चलाने पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया का पैमरा से रजू का फैसला। डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि अरशद शरीफ की तस्वीर चलाना इंतहाई गैर इखलाकी काम है। अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। तशद्दुद के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा, इससे पहले तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हमारे साथ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कीनिया की है वो शेयर नहीं हुई है।
تو ہم اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ یہ تشدد کے زمرے میں ڈالیں یا یہ فورنزک کے زمرے میں. ہم میٹک بلیٹ کا پیٹل ہے وہ بھیجا ہوا ہے فورنزک کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے اس سے ہوئی ہیں. انکوائری کمیٹی میں نے بٹھا دی ہے اس کے اوپر, اور پلس ہم پیمرا کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ کائنڈلی اس میں ہماری ہیلپ کریں کہ جس پروگرام نے ایشو کی ہے ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ اس طرح کی پکچرز کیوں وہ کی گئی ہیں جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہے. مجھے ابھی تک اپروچ نہیں کیا گیا تھا, مگر ابھی سننے میں آیا ہے کہ میری ٹیم کو اپروچ ان کی فیملی نے کیا ہے, اور قانون کے مطابق ہم ان کو ڈیل کریں گے, ان کو دیں گے بھی. قانون اجازت دیتا ہے, بالکل ہم دیں. سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید نے حلف اٹھایا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ججز سے حلف لیا. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس عامر فاروق نے بھی حلف اٹھا لیا. مزید اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید نے حلف اٹھایا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ججز سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں سینئر ججز اور وکلاء نے شرکت کی. سپریم کورٹ میں ججز کی کل تعداد 15 ہو گئی. عدالت عظمیٰ میں 2 ججز کی نشستیں تاحال خالی ہیں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس عامر فاروق نے بھی حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی پروقار تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس عامر فاروق سے حلف لیا. جسٹس اطہر من اللہ کی سپریم کورٹ میں تقرری کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عہدہ خالی ہوا تھا. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 29.24% ہو گئی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے 22 اشیاء مہنگی ہوئی, 14 سستی اور 15 میں استحکام رہا. پیاز 27.16%, جبکہ آلو 5.31% مہنگے ہوئے. دالیں, کوکنگ آئل, گھی, آٹا, LPG اور لہسن سستے ہوئے. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر, بجلی 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی. بجلی کی قیمت میں کمی ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی. نیپرا کے مطابق لائف لائن سمیت 300 یونٹس تک گھریلو اور زرعی صارفین کے علاوہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اشرف خان کی اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے. مہنگائی سے پریشان کراچی کے عوام کا بوجھ کم ہو گیا. نیپرا نے کی الیکٹرک کے ستمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی. نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق کی الیکٹرک نے 4 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی. نیپرا اتھارٹی نے 25 اکتوبر سال 2022 کو FCA پر عوامی سماعت کی تھی. نیپرا کے مطابق اس سے قبل اگست کا FCA صارفین سے 4 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی کے ساتھ چارج کیا گیا تھا. اب سپتمبر کا FCA اگست کی نسبت صارفین سے 24 پیسے کم چارج کیا جائے گا, جس کا اطلاق صرف 1 ماہ کے لیے ہوگا. نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق لائف لائن صارفین سمیت 300 یونٹ تک گھریلو صارفین, زرعی صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. کراچی شہر میں گیس بحران برقرار ہے. شہر بھر کے CNG اسٹیشنز کو گیس کی ترسیل بند کر دی گئی ہے. قدرتی گیس اور RLNG دونوں چلنے والے پمپس کو 3 روز سپلائی بند رہے گی. رکشہ ڈرائیورز CNG کی بار بار بندش سے پریشان. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ. شہر میں گیس کا بحران سنگین ہونے لگا. گھریلو صارفین کے ساتھ رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان. سوئی گیس کمپنی نے CNG سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کر دی. CNG اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے تالے لگ گئے. CNG استعمال کرنے والے رکشہ ڈرائیورز آئے روز گیس کی بندش سے پیٹرول پر رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں. ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بچت ختم ہو کر رہ گئی ہے. حکومت غریب کو سستے فیول کی بحالی کے اقدامات کرے. ابھی لوگ LPG پہ چلا رہے ہیں, زیادہ تر پیٹرول پہ چلا رہے ہیں. تو CNG ہفتے میں 3 دن کی جو روٹین تھی بند ہونا, ابھی بھی ہو رہی ہے 3 دن ہی. پہلے تو چلاتے تھے, CNG میں فائدہ بھی تھا. رکشہ ٹیکسی والے غریب ہوتے ہیں, CNG میں بچت ہوتی ہے, پیٹرول میں بچت نہیں ہوتی. ابھی تو بند ہوتی ہے, جب بھی دیکھو پیٹرول پمپ بند, 3 دن لگاتار بند. تو کون چلائے گا CNG پر, پیٹرول پر یہ ساری گاڑیاں. ترجمان سوئی صدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس کی فراہمی مسلسل جاری رکھنے کے لیے مختلف سیکٹرز کو گیس کی فراہمی لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت کی جا رہی ہے. پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کو منفرد قرار دے دیا. چینی سفیر نے نہایت منفرد تعلقات کے عنوان سے مضمون میں
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को खूब सराहा। चीनी सफ़ीर का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन की अहमियत नहायत अयां और दूररस है। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर दावत दी थी। चीनी सफ़ीर मजमून में लिखते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात के लिए 2 बड़े इवेंट्स यके बाद दीगरे आए। सदर शी जिनपिंग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 माह से कम अरसे में ये दूसरी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की इनफरादियत और चीन की मजमूई सफारतकारी में पाकिस्तान की मिसाली अहमियत की अक्कासी होती है। तो ये मजमून लिखा है चीनी सफ़ीर ने और नहायत मुनफरद ताल्लुकात के उन्वान से ये मजमून है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को खूब सराहा गया है। चीनी सफ़ीर ने इस मौके पर यह कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन नहायत अयां और दूररस है। और ये जो मुलाकातें हुई हैं 2 माह से कम अरसे में दूसरी बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है चीनी सदर शी जिनपिंग से। और वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है इससे चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की इनफरादियत और चीन की मजमूई सफारतकारी में पाकिस्तान की मिसाली अहमियत की अक्कासी होती है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन को मुनफरद करार दिया। चीनी सफ़ीर ने नहायत मुनफरद ताल्लुकात के उन्वान से मजमून में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को खूब सराहा। चीनी सफ़ीर का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन की अहमियत नहायत अयां और दूररस है। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर दावत दी थी। चीनी सफ़ीर मजमून में लिखते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात के लिए 2 बड़े इवेंट्स यके बाद दीगरे आए। सदर शी जिनपिंग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 माह से कम अरसे में ये दूसरी मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, सराहा तो जा रहा था मुल्क के अंदर भी इस दौरे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, और यही कहा जा रहा था बड़ा कामयाब दौरा है, लेकिन जो खुद चीनी सफ़ीर ने ये मजमून लिखा है और जो ज़बान इस्तेमाल की है, जिस तरह से सराहा है, कैसे देखते हैं आप इस मजमून को? देखें जी, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि चाइना इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, पूरी दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल है, कहीं जंग है तो कहीं किसी बड़े खतरे के खदशात मौजूद हैं और बादल मंडराते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चाइना पूरी दुनिया को बड़ी बैलेंस तरीके से लेकर आगे चल रहा है। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें चाइना ने बहुत, मैं समझता हूँ कि सहारा दिया हुआ है दुनिया को। और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो भी उसको भी इसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। और वो इन तब्दीलियों को साथ लेके चल रहे हैं जो पूरी दुनिया में आ रही हैं, तो उसके साथ ही अपने आप को अपडेट भी करते हैं। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं सेंट्रल कमेटी का जो इजलास हुआ था, ये बड़ा गैर मामूली इजलास था और जिसमें शी जिनपिंग को दूसरी दफ़ा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। और शी जिनपिंग जो हैं वो अपने पॉलिसीज़ और जिस तरह से वो पार्टी को लेके चल रहे हैं और चाइना की तरक्की और नए दौर में और नए ज़माने में जो चाइना का जो रोल है उसमें उनका बहुत ही अहम किरदार है और वो बड़े मजबूत लीडर के तौर पे सामने आए हैं। तो इसमें इतने बड़े लीडर की तरफ से शहबाज शरीफ को अपनी इस बड़ी कामयाबी जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, उसके फौरी बाद जिस सरबराह ममलकत ने हुकूमती सरबराह ने जिसने दौरा किया वो शहबाज शरीफ हैं और वो उनकी ज़ाती दावत पे गए हैं शी जिनपिंग की। और मैं बड़ी इसमें और बड़ी अहम बात ये है कि बहुत ही मुख्तर अरसे में ये शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की दूसरी मुलाकात है। और इस मुलाकात में जब ये वफूद के लेवल पे भी हुई है तो इसमें ई कामर्स, डिजिटल इकानमी, ज़रई मसनूआत की बरामदात, माली तावन, सकाफती अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड रिलीफ, तामीर नौ, ज़राए मुआश के ज़राए पैदा करने और जियो साइंसेस के साथ साथ अमन व अमान के शोबे में भी इन्होंने MOUs पर साइन किए वहाँ पे। तो चीन और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो स्ट्रेटजिक और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और अब तक CPEC के हवाले से अगर देखा जाए, हालांकि बहुत इसमें
स्लो रहा है सी पैक, लेकिन अब तक 25 अरब डॉलर से जायद के 47 मनसूबे या तो जारी हैं या मुकम्मल हो चुके हैं, और इसमें 1.5 लाख मौके पैदा हुए हैं रोजगार के। और पाकिस्तान ने भी जवाबन कोई कम नहीं किया। जैसे नैन्सी पेलोसी ने दौरा किया था, दौरा ताइवान, तो उसमें चाइना ने अपनी अमेरिका ने चीन की जो इंटेग्रिटी है और उसकी सलामती पे जो वार करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया है चाइना का, और हमेशा चाइना को वन चाइना पॉलिसी की हमायत की है। इसी तरह चाइना ने भी पाकिस्तान की हर आलमी सतह पे जो अमूर रहे हैं उसमें चाइना हमारे साथ बड़े भाइयों की तरह और मजबूत आहनी दोस्ती का उसने हमेशा मुजाहरा किया है। तो ये जो मजमून है और ये जो दौरा था ये बहुत ही खास अहमियत का हामिल रहा, और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में चाइना के साथ ज्यादा मजबूत, और अब उनकी एक तरह से तजदीद हो रही है। ठीक है मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने बराह रास्त मुलाकातों के लिए कहा, इमरान खान के कहने पर मुलाकातों का इंतजाम किया। इमरान खान से इस मामले पर गुफ्तगू के सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुरम हयात रोखड़ी की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू। मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी का तफसीली इंटरव्यू देखें प्रोग्राम दस्तक में शाम 7:03 पर। नहीं, मेरे इमरान खान की और मेरी डायरेक्ट अपनी उसकी मेरी व्हाट्सएप के ऊपर भी बात है इमरान खान के साथ। मेरा वो लीडर है, आप आ जाए मेरे पास, आप बैठ के देख लीजिएगा, उसके बाद जाके आप बता दीजिएगा कि कौन डायरेक्ट राब्ते में था। मेरे कल के उस इंटरव्यू के बाद जो रिएक्ट कर रहे हैं और जिसको मौत पड़ी हुई है, आप ट्विटर पे चले जाएं, ये सारे हजरात कौन है, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? अभी इसका सिर्फ एक जवाब यह है कि इमरान खान से पूछ लें कि मैं कौन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।